फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं विश्व की सबसे बड़ी संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ और इससे संबंधित महत्वपूर्ण संस्थाओं की। फ्रेंड्स, इस वीडियो में दिया गया डिस्क्रिप्शन आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थाएं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूएनओ का मुख्यालय कहां स्थित है? तो दोस्तों, आपको इसका आंसर पता ही होगा, यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है न्यूयॉर्क, अमेरिका, ऑप्शन बी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। अमेरिका का न्यूयॉर्क सिटी को अमेरिका की इकोनॉमिक कैपिटल भी कहा जाता है, आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के जो कार्यालय हैं वो न्यूयॉर्क के अलावा 3 स्थानों पर और हैं। आगे हम अभी डिस्क्रिप्शन में बात करेंगे। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। इसकी स्थापना दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसीलिए 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रहेगा आपको, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्तमान में अगर हम यूएनओ की सदस्य संख्या देखें तो टोटल इसके जो मेंबर हैं वो हैं 193, 193 सदस्य हैं। लेकिन जब यूएनओ की स्थापना हो रही थी तो उस समय संस्थापक सदस्यों की संख्या थी मात्र 51। दोस्तों, इसका अंतिम सदस्य है दक्षिणी सूडान। 193वां जो सदस्य है वो दक्षिणी सूडान है। इस फैक्ट को आप याद रखिएगा। यूएनओ का जो उद्देश्य है वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए विश्व का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशन नाम अमेरिका के तत्कालिक राष्ट्रपति, जिस समय यूएनओ की स्थापना हो रही थी उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा यह नाम दिया गया। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945 में संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र को स्वीकार किया गया। संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र जो है वो 1945 के सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में स्वीकार किया गया। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में 19 अध्याय और कुल 111 अनुच्छेद हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं और ये जो 6 आधिकारिक भाषाएं हैं उसमें है स्पेनिश, रूसी, फ्रेंच, अरबी, चीनी और अंग्रेजी। दोस्तों, यहां पर मैंने एक ट्रिक दी हुई है जिससे आप चीजों को बहुत अच्छे से याद रख पाएंगे। ये ट्रिक है SRFAC ही, सरफेस आप याद रख लीजिए, सरफेस। तो S फॉर स्पेनिश, R फॉर रूसी, F फॉर फ्रेंच, A फॉर अरबी, C फॉर चीनी और E फॉर इंग्लिश से अंग्रेजी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है? तो दोस्तों, विश्व का पुलिसमैन यूएनओ के आपको पता होना चाहिए 6 अंग हैं। उसमें से जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद, इसे संयुक्त राष्ट्र संघ का विश्व का पुलिसमैन कहते हैं। तो सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इससे रिलेटेड डिटेल देख लेते हैं। सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों याद रखें, सिक्योरिटी काउंसिल सबसे महत्वपूर्ण अंग है यूएनओ का, जिसकी जिम्मेदारी होती है अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखना। अतः इसलिए इसे विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र के कुल 6 अंग हैं
और ये जो अंग हैं उनके नाम दिए हुए हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक है महासभा, दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा है आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथा है सचिवालय मतलब सेक्रेटरीट चौथे नंबर पे, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठवीं संस्था है न्यायशीता परिषद। तो ये 6 अंग हैं, याद रखिए आप। मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और न्यायशीता परिषद। नेक्स्ट पॉइंट है, सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। ये सुरक्षा परिषद जो है 15 सदस्यों से मिलकर के बनती है, जिसमें दोस्तों 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखें। 5 इसके परमानेंट मेंबर होंगे, जबकि 10 इसके अस्थायी सदस्य होंगे। जो 5 स्थायी सदस्य होते हैं, ये आप याद रखें, एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। 5 स्थायी सदस्यों में जो पहला सदस्य है वो है अमेरिका, सेकंड है फ्रांस, थर्ड है रूस, फोर्थ है इंग्लैंड एंड फिफ्थ है चाइना। दोस्तों यहाँ पर इसकी मैंने एक ट्रिक दी हुई है, अफ्रीका। हालांकि अफ्रीका की स्पेलिंग FRICA होगी, लेकिन यहाँ पर हमने आई की जगह ई लिया हुआ है। तो देखिए, A फॉर अमेरिका, F फॉर फ्रांस, R फॉर रसिया, E फॉर इंग्लैंड और A स्मॉल है इसलिए उसको एक साथ पढ़िएगा, चाइना या चीन। तो अफ्रीका, ये याद रखें। 5 स्थायी जो मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उसकी ये ट्रिक है, आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। नेक्स्ट है, किसी भी विषय पर निर्णय लेने में 15 में से 5 सदस्यों का वोट अनिवार्य होता है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखें कि यूएनओ में जब किसी भी सिक्योरिटी काउंसिल में जब किसी भी विषय पर डिसीजन लेना होता है, तो उसमें से जो 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं, ऐसे टोटल 15 मेंबर हैं। इसमें से 9 मेंबर का पॉजिटिव वोट जरूरी होता है। अगर ये 9 में से जो स्थायी सदस्य हैं 5, उनमें से एक भी अगर वीटो कर देता है या वो उस बैठक में उपस्थित नहीं होता, तो ये प्रस्ताव पारित नहीं हो पाएगा। तो 5 स्थायी सदस्यों का 9 सदस्यों में भी शामिल होना अनिवार्य होता है, जब भी कोई प्रस्ताव यूएनओ में पारित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? तो जो विश्व की लघु संसद है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, महासभा। तो महासभा को विश्व की लघु संसद कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो ये डिस्क्रिप्शन में हम देखेंगे। इसे विश्व की लघु संसद इसलिए कहा जाता है क्योंकि सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों को विचार विमर्श करने के लिए ये एक मंच प्रदान करता है। तो विश्व के जितने भी सदस्य हैं यूएनओ के, वो अपने विचार व्यक्त करते हैं, मंथन करते हैं इसी महासभा में बैठकर, इसलिए इसे विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। तो याद रखें इस फैक्ट को। महासभा में प्रत्येक राष्ट्र को एक वोट प्राप्त होता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। हर कंट्री को एक वोट यहां पर मिलता है। और एक जो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर बताने जा रहा हूं दोस्तों, वो ये है, भारत की विजय लक्ष्मी पंडित को संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। विजय लक्ष्मी पंडित यूएन महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। विश्व में ये कीर्तिमान और किसी के नाम नहीं है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए, द हेग। और द हेग जो सिटी है वो नीदरलैंड में है। पिक में आपको दिख रही है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की इमेज है दोस्तों ये। इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1946 में। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या दोस्तों 15 होती है। इन न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो 9 ईयर का होता है, 9 साल का। लेकिन ये 15 सदस्यों में से 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अब तक भारतीय न्यायाधीश, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अब तक 5 भारतीय न्यायाधीश हुए हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये फैक्ट याद रखिएगा।
तो पहले भारतीय न्यायाधीश जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बने उनका नाम था बेनेगल राव, ये फर्स्ट थे। उसके बाद नगेंद्र सिंह, तीसरे नंबर पे रघुनंदन पाठक, और 2012 में दलबीर भंडारी को बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक भाषाएं, तो इसकी दो भाषाएं दोस्तों याद रखना है आपको, अंग्रेजी और फ्रेंच। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधान में 5 अध्याय और कुल 70 आर्टिकल हैं, 7 अध्याय हैं और 70 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के 3 कार्यालयों में कौन शामिल नहीं है? तो मैंने आपको बताया था यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। इसके अलावा दोस्तों इसके जो 3 जगह और हेडक्वार्टर हैं, तो उसमें से एक है जेनेवा, सेकेंड है नैरोबी, तीसरा है वियना। पेरिस नहीं होगा, इसलिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, पेरिस। इससे रिलेटेड डिटेल देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के 3 कार्यालय में पेरिस शामिल नहीं है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय दोस्तों पेरिस में है, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के 3 अन्य कार्यालय भी हैं। पहला है जेनेवा, सेकंड है वियना एंड थर्ड है नैरोबी। तो दोस्तों ये 3 कार्यालय ये आपने देख ही लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सचिवालय क्या होता है? सेक्रेटरीट ये संयुक्त राष्ट्र के दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। तो दिन प्रतिदिन के जो इसके कार्य होते हैं उसके लिए उत्तरदायी है सचिवालय, जिसका प्रमुख महासचिव होता है। महासचिव की नियुक्ति महासभा के द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। तो यूएन जो महासभा है वही सिक्योरिटी काउंसिल की सहमति से महासचिव की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, त्रिगवेली, नॉर्वे के रहने वाले थे। नॉर्वे जिसकी कैपिटल ओस्लो है। देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव त्रिगवेली थे। त्रिगवेली जिनका संबंध नॉर्वे से था। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव जो दोस्तों एंटोनियो गुतरेस हैं और इनका जो संबंध है वो पुर्तगाल से है, पुर्तगीज है ये। एंटोनियो गुतरेस ने 1 जनवरी 2017 से अपना कार्यभार संभाला है। दोस्तों वैसे इनको 5 साल के लिए बनाया जाता है जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन विशेष स्थिति में इनका कार्यकाल आगे बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस, जिसे दुनिया की फैशनेबल नगरी भी कहा जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को का फुल फॉर्म है दोस्तों यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1946 में हुई। इसका जो कार्य है वो है विश्व भर में शिक्षा, संस्कृति तथा समाज विज्ञान के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ किस विषय से संबंधित संस्था है? तो दोस्तों यूनिसेफ, यूनेस्को और यूनिसेफ में आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैंने यूनेस्को के बाद यूनिसेफ का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जो यूनिसेफ है वो बच्चों के अधिकारों से संबंधित संस्था है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। डिटेल देखते हैं, यूनिसेफ बच्चों के अधिकारों से संबंधित एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1946 में और इसका जो हेडक्वार्टर है जैसा भी हमने देखा न्यूयॉर्क में है। इसका मुख्य कार्य है बच्चों के अधिकार, उपेक्षित बच्चों का संरक्षण और बाल अधिकारों को प्रोत्साहित करना। तो बच्चों के अधिकारों से संबंधित यह विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, याद रखिएगा, यूनिसेफ, जिसका हेडक्वार्टर अभी हमने देखा न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7 अप्रैल 1948। डिस्क्रिप्शन देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों WHO का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। इसका उद्देश्य है संपूर्ण विश्व को स्वास्थ्य की उच्चतम दशाएं प्रदान करना, साथ ही जो नई नई डिसीज आती हैं
उनके लिए वैक्सीन की खोज करना और इस क्षेत्र में अनुसंधान करना। जैसा कि हमने देखा 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई, इसलिए दोस्तों प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगला जो फैक्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राजकुमारी अमृत कौर जो हमारे देश में फर्स्ट महिला कैबिनेट मिनिस्टर थी और ये स्वास्थ्य मंत्री ही थी, इन्हें इस संगठन का अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है इटली की राजधानी रोम। इटली की राजधानी रोम में FAO का हेडक्वार्टर है। डिटेल देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। इसका फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखें दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को और यही कारण है कि 16 अक्टूबर को प्रतिवर्ष हम विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका उद्देश्य है विश्व भर में कृषि एवं पोषण स्तर में सुधार लाकर जीवन स्तर को बेहतर बनाना। इस संस्था के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है और उस रिपोर्ट का नाम है विश्व हंगर रिपोर्ट। तो याद रखें, विश्व हंगर रिपोर्ट ये FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ही जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इस संगठन की स्थापना कब हुई? तो आपको याद होगा 1917 में 1917 में रूसी क्रांति हुई थी और रूस की क्रांति के बाद ही इस अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1999 में की गई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इससे रिलेटेड डिटेल देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। 1917 की रूसी क्रांति, तो याद रखें रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में। उसके बाद इस संस्था की स्थापना की गई क्योंकि उस क्रांति में श्रमिक और मजदूर किसानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, उनकी अहम भूमिका थी। ILO का जो हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है। दोस्तों इसका कार्य होता है श्रमिकों की स्थिति में सुधार करना एवं उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना। भारत के पहले जो श्रम मंत्री थे जिनका नाम था जगजीवन राम, इस संस्था के अध्यक्ष रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संस्था परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहन देती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, IAEA। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। डिटेल देखते हैं। IAEA संस्था परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहन देती है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1957 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। ऑस्ट्रिया यूरोप कॉन्टिनेंट का आल्प्स माउंटेन के बीच में एक पर्वत है, एक देश है, कंट्री है जो स्विट्जरलैंड से लगा हुआ है। ऑस्ट्रिया, उसी की कैपिटल है वियना। यहाँ IAEA का हेडक्वार्टर है। इसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहन देना है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, भारत के डॉक्टर HJ भाभा इस संगठन के अध्यक्ष रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंटरपोल। डिटेल देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस को इंटरपोल के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1923 में, 1923 में, मतलब आज से 100 साल पहले। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों फ्रांस के लियोन शहर में और इसका जो मुख्य कार्य होता है सदस्य देशों को पुलिस और कानूनी ढांचे के अंतर्गत कानूनी सहायता देकर अपराधों को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो का मुख्यालय कहां स्थित है? विपो जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है जेनेवा, ऑप्शन डी जेनेवा इसका राइट आंसर होगा। डिटेल देखते हैं।
विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 1970 में, 1970, और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड का जिनेवा, जिसे अभी हमने देखा। और इसका जो मुख्य कार्य होता है बौद्धिक संपदा, जिसमें औद्योगिक और कॉपीराइट से रिलेटेड मामले होते हैं, उनके लिए सम्मान बढ़ाना और औद्योगिक संपदा को संरक्षण प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में तेल की कीमत निर्धारण से संबंधित सबसे बड़ा संगठन है। तो दोस्तों आपने एक संगठन का नाम सुना होगा ओपेक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ओपेक। इसकी डिटेल देखते हैं। विश्व में तेल की कीमत निर्धारण से संबंधित सबसे बड़ा संगठन ओपेक है, और ओपेक का जो फुल फॉर्म है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में, और दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। इसका मुख्य कार्य है, दोस्तों याद रखें इसके 14 सदस्य हैं। तो 14 प्रमुख तेल उत्पादक देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है जो एक साथ दुनिया के कच्चे तेल का लगभग 40% तेल उत्पादित करता है, और इसका उद्देश्य है तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में स्थायित्व तथा हानिकारक उतार चढ़ाव को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO का मुख्यालय कहां स्थित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर। आप जानते होंगे मॉन्ट्रियल विश्व में कागज के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है, और ये जो मॉन्ट्रियल है ये विश्व की दूसरी सबसे व्यस्त नदी, जिसका नाम है सेंट लॉरेंस, इस नदी के तट पर स्थित एक बड़ा महानगर है। डिटेल देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO का हेडक्वार्टर कनाडा के मॉन्ट्रियल में है, जैसा मैंने आपको जानकारी दी। इसका फुल फॉर्म है ICAO का इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1944 में, और इसका जो मुख्य कार्य है वो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के लिए मापदंड तथा नियम निश्चित करना तथा नागरिक उड्डयन की समस्याओं का अध्ययन और उनका निदान करना, और यही संस्था है जो एयर रूट भी तय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्पेन की राजधानी मैड्रिड। डिटेल देखते हैं। तो विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय स्पेन की राजधानी मैड्रिड में है। इसका फुल फॉर्म होगा WTO का। एक WTO से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, उसको अभी हम आगे देखेंगे, वो आर्थिक संगठन में देखेंगे हम दोस्तों। जबकि यहाँ WTO का जो अर्थ है वो है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन से, पर्यटन से है, तो याद रखिएगा। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1925 में हुई थी, उसी समय जिस समय हमारे देश में काकोरी कांड हुआ था। इसका मुख्य कार्य है पर्यटन के माध्यम से अधिक विकास एवं रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, साथ ही पर्यटन के माध्यम से विश्व में एकता को बनाए रखना। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार सुरक्षा निर्धारण से संबंधित संस्था है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए IMO। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार सुरक्षा निर्धारण से संबंधित संस्था IMO है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखें आप IMO। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रिटेन के लंदन में है। इसका मुख्य कार्य है दोस्तों नौ परिवहन के क्षेत्र में सुरक्षा नियमों का निर्धारण तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करना। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 1967। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की स्थापना 1967 में हुई। इसकी स्थापना 67 में, मुख्यालय इसका ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है, और इसका जो मुख्य कार्य होता है विश्व भर में लोगों की समृद्धि, आर्थिक मजबूती तथा जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए
औद्योगिक आधार तैयार करना। तो ये याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व रासायनिक हथियार निषेध संगठन, जिसे OPCW भी कहा जाता है, इसका मुख्यालय स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है दोस्तों, और इस संस्था की का जो हेडक्वार्टर है, इसकी कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है, ये आप इमेज में देख भी रहे होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नीदरलैंड का एक शहर है द हेग। विश्व रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में है। OPCW इसका दोस्तों फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। रासायन विज्ञान के शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करना, साथ ही रासायनिक हथियारों के प्रयोग को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो बहुत अच्छा उद्देश्य है, ये आप याद रखिएगा, रासायनिक हथियारों के प्रयोग को रोकना। जैसे अभी आप देख रहे होंगे रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है और लगातार रसिया यूक्रेन को धमकी दे रहा है, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हारे ऊपर रासायनिक हथियारों से अटैक कर देंगे। यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा, OPCW, ठीक है, ठीक है, 1997 में इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक प्रोग्राम है, और दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई है UNDP की, वो हुई है 1965 में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 1965। चलिए डिटेल देखते हैं। UNDP, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क से ये अपनी रिपोर्ट जारी करता है। कार्य सतत मानव विकास को सशक्त बनाना। सतत मानव विकास मतलब सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट, उसको सशक्त बनाना, स्ट्रॉन्ग बनाना। अभी देखेंगे इसमें किन किन चीजों को शामिल किया जाता है। ये UNDP प्रतिवर्ष 1990 से मानव विकास रिपोर्ट जारी कर रहा है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अभी हाल ही में कुछ एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ये याद रखिएगा। UNDP में 3 चीजों को शामिल किया जाता है, एक शिक्षा, दूसरा जीवन प्रत्याशा मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक व्यक्ति के अपने जीवन में औसत जीवन जीने की आयु को ही जीवन प्रत्याशा कहते हैं, और तीसरा प्रति व्यक्ति आय। तो याद रखें आप, UNDP जो अपना इंडेक्स जारी करता है उसमें शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय को लिया जाता है। UNDP के जनक थे महबूब उल हक, तो याद रखें ये इनके दिमाग की उपज थी। और वर्तमान में HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की जो रैंक है 2023 में, वो 130 है। तो दोस्तों याद रखें, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है करंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, लगातार कई एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अंकटाड। डिटेल देखते हैं। ये रिपोर्ट अंकटाड जारी करता है। इसका फुल फॉर्म है अंकटाड का यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 1964 में, और इसका अगर हम हेडक्वार्टर देखें तो स्विट्जरलैंड का जेनेवा शहर। इसका मुख्य कार्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष रूप से विकासशील देश, तो याद रखें विशेष तौर पर विकासशील देशों के व्यापार और विकास को बढ़ावा देने के लिए तत्पर है अंकटाड। यह संस्था प्रतिवर्ष ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करती है, जैसे कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर स्थित है। तो दोस्तों जो इसका हेडक्वार्टर है वो अफ्रीका का एक देश है। अफ्रीका के पूर्व में एक कंट्री है जिसका नाम है केनिया, और वहीं पर उसकी कैपिटल है नैरोबी, यहाँ इसका हेडक्वार्टर है। इसे ऐसे भी याद रखें, अफ्रीका में एक पर्वत है जिसका नाम है किलिमंजारो, और किलिमंजारो अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी भी है जो केनिया में ही स्थित है, और UNEP का हेडक्वार्टर भी केनिया की राजधानी नैरोबी में है। तो इससे रिलेटेड डिटेल देख लेते हैं।
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी में है, जो केनिया की राजधानी है। यूएनईपी जैसे इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। इसका मुख्य कार्य है वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की निगरानी करना और इस मुद्दे पर लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना। 1972 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन स्टॉकहोम, तो याद रखें दोस्तों, विश्व समुदाय सबसे पहले पर्यावरण को बचाने के लिए 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एकत्रित हुआ और इसी समय इस संस्था की स्थापना का डिसीजन लिया गया था। यूएनईपी जो ये संस्था है, इसके 6 अन्य देशों में क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो पूछ सकता है यूएनईपी के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं, तो वो 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय महिला संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अमेरिका की आर्थिक राजधानी न्यूयॉर्क। डिटेल देख लेते हैं। स्थापना हुई है इसकी 2011 में। इसका कार्य है विश्व में महिलाओं एवं लड़कियों के प्रति होने वाले भेदभावों को मिटाना, मतलब जो लैंगिक भेदभाव हो रहा है उसको कम करना, उसको दूर करना, साथ ही महिलाओं को सशक्त बनाना। तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी यह संस्था काम करती है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद ही होगा, और नहीं है तो इसे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापक परमाणु प्रतिबंध संधि संगठन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ये एक संधि है, संधि को CTBT कहा जाता है और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसे CTBTO कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसकी डिटेल देख लेते हैं। व्यापक परमाणु प्रतिबंध संधि संगठन को CTBTO कहा जाता है। दोस्तों इसका फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कई बार आप लोगों से फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं। इसकी स्थापना हुई थी, ये ट्रीटी हुई थी दोस्तों 1996 में, 1996 में। सदस्य वर्तमान में 184 देशों ने इस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। कार्य ये संधि धरातल पर, समुद्र में और वायु में किसी भी प्रकार के परमाणु परीक्षण पर रोक लगाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चाहे धरातल पर हो, चाहे समुद्र में हो, चाहे वायु में हो, हर जगह परमाणु परीक्षण पर रोक लगाने वाली संधि है CTBT। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है दोस्तों कि भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया, क्योंकि भारत का मानना है क्योंकि यह संधि सदस्य देशों के बीच भेदभाव करती है। यही कारण है कि हमने अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए, राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अब तक CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किया है। भारत के साथ साथ पाकिस्तान ने भी इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया, क्योंकि उसका मानना है कि पहले भारत हस्ताक्षर करे और भारत का कहना है कि हमारे राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हैं और उसको ध्यान में रखते हुए हम इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग कार्यालय UNHCR का हेडक्वार्टर है या इसका मुख्यालय कहां स्थित है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा जेनेवा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं जेनेवा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग कार्यालय जेनेवा में है। इसका फुल फॉर्म है UNHCR का यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। शरणार्थियों को कानूनी संरक्षण उपलब्ध कराना और उनकी समस्या का समाधान करना इस संस्था का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र हाई कमिश्नर कार्यालय स्थित है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए जेनेवा। देखिए मैक्सिमम जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है ना, क्योंकि स्विट्जरलैंड आल्प्स माउंटेन की वादियों में बसा हुआ एक देश है दोस्तों, और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही बढ़िया है। बहुत स्वास्थ्यवर्धक जलवायु यहाँ पर आपको
देखने को मिलेगी, जिसे मेडिटेरियन सी क्लाइमेट या भूमध्य सागरीय जलवायु भी कहते हैं। इसलिए अधिकांश हेडक्वार्टर जेनेवा में बनाए गए हैं। तो इसकी डिटेल देख लेते हैं। मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र हाई कमिश्नर कार्यालय जेनेवा में है। इसकी स्थापना हुई है 1993 में और इसका कार्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम स्तर का दायित्व निभाना और मानवीयता को विश्व समुदाय के बीच में बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO का मुख्यालय स्थित है। WMO, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है जेनेवा, ऑप्शन ए। तो इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है। इसकी डिटेल हम देख लेते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। दोस्तों इसका फुल फॉर्म है WMO का, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखें WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई है 1950 में, 1950 में और इसका मुख्य कार्य है मौसम विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अभिवृद्धि करना और प्राकृतिक आपदाओं के क्षेत्र में अनुसंधान करना या प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले प्रभावों को कम करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि दोस्तों प्राकृतिक आपदाओं को रोका तो नहीं जा सकता, क्योंकि जो साइक्लोन है जहां आना है वहां आएंगे, जहां सुनामी आनी है वहां पर आएगी, जहां अर्थक्वेक आना है, भूकंप आने हैं वहां पर आएंगे। तो ये सारी प्राकृतिक आपदाएं हैं, लेकिन इनसे होने वाले प्रभाव को समय रहते काफी हद तक कम करने का प्रयास ये संस्था करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन से संबंधित विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। तो जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, हालांकि भारत एक ऐसा देश है जिसके लिए जनसंख्या अभिशाप है, जबकि विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसके लिए जनसंख्या वरदान है, जैसे रसिया, जर्मनी और विश्व के बहुत सारे ऐसे देश जिनके पास एरिया बहुत ज्यादा है लेकिन पॉपुलेशन कम है, ह्यूमन रिसोर्सेज कम है। तो वहां के लिए जनसंख्या वरदान है, लेकिन भारत जैसे देश के लिए जनसंख्या अभिशाप है। और आपको पता होना चाहिए भारत ने जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़कर प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। दोस्तों देखते हैं जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन की जो विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, यह है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और ये आप देख रहे हैं ऑप्शन सी में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ये राइट आंसर है। डिटेल देख लेते हैं। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन से संबंधित विश्व का सबसे बड़ा संगठन संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है, UNFPA। दोस्तों इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड और इसकी स्थापना की गई थी 1969 में। इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका की आर्थिक राजधानी न्यूयॉर्क। और दोस्तों इसका जो मुख्य कार्य है वो है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन से संबंधित आवश्यकताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्षमताएं विकसित करना। तो ये थी UNFCC और इसी के साथ दोस्तों हमारा जो लेक्चर था UNO से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थाओं का वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप नए हैं हमारे वीडियोस में, हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियोस के साथ। थैंक यू।